नर्सरी से क्लास 12 के जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पढ़ना है और नौकरी करना है। अब ये 5 से लेकर 15 साल की जो उम्र है, यहां पे व्यक्ति का निर्माण होता है। यहां पे वो सिर्फ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और ये उम्र का वो दौर है जब उसके जीवन में संघर्ष नहीं। जैसे ही वो 15 साल प्लस क्रॉस करेगा, 16 प्लस क्रॉस करेगा, वैसे ही चुनौतियां बढ़ जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। यही वो दौर है जब हम व्यक्ति को संस्कार दे सकते हैं। ध्यान का संस्कार, योग का संस्कार। हम फालतू वाली बातें ना करें कि बेटा झूठ मत बोलना, बेटा ये मत करना, ना। हम ध्यान का संस्कार दे सकते हैं, हम योग का संस्कार दे सकते हैं। मैं तो भारत सरकार से कहता हूं कि अब विलंब के ही कारण स्वामी इसीलिए आप देखो, शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार, इनका हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है। आज जो हमारे स्कूल्स हैं, आज, और खासकर मिशनरी स्कूल्स, ये बाह्य शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं। बाह्य जो आउटर एजुकेशन है, बाह्य शिक्षा, वो ये बहुत अच्छी दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना दे रहे हैं, डॉक्टर बना दे रहे हैं, आईएएस बना दे रहे हैं। लेकिन आजा इंसान फेल कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और संस्कार अब इनके उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए जो गुरुकुल की शिक्षा थी, गुरुकुल 1835 के बाद मैकाले ने कहा इन गुरुकुलों को खत्म कर दो। अगर गुलामी को बढ़ाना है तो इन गुरुकुलों को खत्म कर दो। क्योंकि गुरुकुल में संघर्ष, आज आप देखो बच्चे जो हैं छोटे छोटे, नर्सरी से क्लास 12 के जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पढ़ना है और नौकरी करना है। अब ये 5 से लेकर 15 साल की जो उम्र है, यहां पे व्यक्ति का निर्माण होता है। यहां पे वो सिर्फ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और ये उम्र का वो दौर है जब उसके जीवन में संघर्ष नहीं। जैसे ही वो 15 साल प्लस क्रॉस करेगा, 16 प्लस क्रॉस करेगा, वैसे ही चुनौतियां बढ़ जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ जाएगा। क्या, कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? भाई मिडिल क्लास फैमिली है तो फादर का रिटायरमेंट आने लगेगा करीब, पिता का रिटायरमेंट करीब आने लगेगा कि भैया पापा रिटायर होने वाले हैं, बहनों की शादी करनी है। समाज, नौकरी, विवाह, पहचान, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। 5 से 15 यहां कोई तनाव नहीं है, यहां कोई चुनौती नहीं है। लेकिन यही वो दौर है, यहां कोई चुनौती नहीं। लेकिन यही वो दौर है जब हम व्यक्ति को संस्कार दे सकते हैं। ध्यान का संस्कार, योग का संस्कार। हम फालतू वाली बातें ना करें कि बेटा झूठ मत बोलना, बेटा ये मत करना, ना। हम ध्यान का संस्कार दे सकते हैं, हम योग का संस्कार दे सकते हैं।
मैं तो भारत सरकार से कहता हूं कि अब विलंब के ही कारण स्वामी, शिक्षा तो स्टेट विषय है, अब विलंब के ही कारण स्वामी। आपको पता है कि यह दौर में कोई चुनौती नहीं और संस्कार का दौर है, फर्जी संस्कार नहीं, फर्जी संस्कार नहीं, एक फर्जी संस्कार होते हैं। जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं पर अंदर कुछ नहीं होता। संस्कार अंदरूनी घटना है। जब संस्कार सिर्फ बाहर से होते हैं तो व्यक्ति पाखंडी हो जाता है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वो और खतरनाक दौर होता है, वो और खतरनाक चीज होती है। ये वो दौर है जब शिक्षा के साथ व्यक्ति को संस्कार दिए जाना चाहिए और ये स्कूलों में होना चाहिए। सूर्य नमस्कार कंपलसरी होना चाहिए, ध्यान की एक क्लास कंपलसरी होनी चाहिए। तो ध्यान और सूर्य नमस्कार जब वो इस पीरियड में करेगा, 5 से 15 के पीरियड में करेगा, तो मन से ताकतवर रहेगा और शरीर से ताकतवर रहेगा। तो जैसे ही वो 16+ में एंटर करेगा और ये सारी चुनौतियां उसके सामने आएंगी, लड़ेगा वो, लड़ेगा वो, उसको लड़ना ही है, भाग ही नहीं सकता वो, ताकत अंदरूनी है, लड़ेगा। लेकिन अगर ताकत अंदरूनी नहीं है तो नशे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, स्त्री पे डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने आप को खोने की कोशिश करेगा। जितना खोया रहेगा उतना चुनौतियों से दूर रहेगा। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति के महानायक हैं श्री राम। श्री बनकर घर से निकले, श्री राम बनकर घर से निकले, प्रभु राम बनकर लौटे। कितना साल लगा? 14 साल। ये तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, 6 महीना त्याग और तपस्या कर लो, आईएएस, साल भर कर लो एमएलए, 5 साल कर लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 साल कर लो प्रधानमंत्री और 14 साल कर लिए भगवान। अब ये सूत्र श्री राम को पता है, तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को आश्रम में रखा। और इनके बच्चे कौन है? लव कुश, भगवान को बांध देते हैं। ये मैगी खाने वाले बच्चे नहीं है, ये कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे नहीं है। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, सबको बांध दिया। इसलिए श्री राम भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि त्याग और तपस्या श्रेष्ठता का सिद्धांत है। आज इस पूंजीवादी दौर में कोई कहता, अरे भैया हमने साइंस पढ़ा है, हम फालतू चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। आज आप देखो जनसंख्या को, जो भी आज ध्यान की तरफ, संन्यास की तरफ कौन जा रहा है? जो रोगी है। किसी को टीबी हो गई, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को शुगर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ये ध्यान की तरफ जा रहा है। दूसरा कौन जा रहा है? जिसका डिप्रेशन में है। दूसरा, तीसरा कौन जा रहा है? जो असफल है, कुछ मिल ही नहीं रहा। बहुसंख्यक ये लोग इस धारा की तरफ जा रहे हैं। ये धारा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यही तो भारत है, द्विज का सिद्धांत। हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होगा, निम्नतम स्तर पर होगा, हम उसे ब्रह्म बनाएंगे, यानी ब्राह्मण। तो विजातीय शक्तियां क्या करेंगी? भ्रम और भय को बढ़ाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो भ्रम और भय को बढ़ा ले जाएंगी, उतना ही ज्यादा मोहमयी बंधन मजबूत होता चला जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आज इस पूंजीवादी दौर में जिन लोगों ने पढ़ लिया, शिक्षा तो सबने ले ली, लगभग बहुसंख्यक लोगों ने, लेकिन दीक्षा, मतलब हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है?
पान की दुकान है जिन्होंने अपनी दुकान में टीवी लगा रखी है, उस पर एड चलता रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, और पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे, वहीं खड़े होकर सिगरेट जलाते हैं। क्यों? शिक्षित हैं, दीक्षित नहीं है। विज्ञान बाहर का खेल है, ये सब कुछ बाहर के बारे में बताती है, बाहर ये सब कुछ अंदर के बारे में बताता है। दोनों का रास्ता एकदम विपरीत, एकदम। इसलिए अब वो समय आ गया है, एकदम आ गया है। अगर समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को बचाना है तो अब शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना पड़ेगा। फिजिक्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। नियम अलग हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रयास तो करिए।